प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 14वां पाठ नटखट चूहा, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब इस पाठ में नटखट चूहा पाठ में क्या दिया गया है, उसका मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समरी समझा दूंगी, ताकि आप पूरा पाठ अच्छी तरह समझ जाएंगे। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। और इससे पहले बच्चों, नटखट चूहा का फुल एक्सप्लेनेशन भी कर चुकी हूँ मैं, और क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ, अर्थ के सहित मैं पढ़ाई हूँ, ताकि आपको कोई भी अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। नटखट चूहा। एक चूहा था, बहुत ही नटखट और चालाक था। एक दिन उसने सोचा कि बारिश के कारण बिल से बाहर निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आज मैं शहर जाऊंगा। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में यह दिखाया जा रहा है कि एक नटखट चूहा था। मतलब हमेशा कुछ न कुछ जो है जो परेशान किसी को करते रहता था। तो बारिश में क्या होता है बच्चों, बारिश जब काफ़ी होती है तो चूहे क्या करते हैं, बिल में घुस जाते हैं। मतलब वो होल जो होता है उसमें घुसा रहता है, और जब बारिश खत्म होती है तब इधर उधर वह जाता है। तो एक दिन वह सोचा कि अब बारिश खत्म हो, बारिश के कारण बिल से काफ़ी दिनों से नहीं निकला हूँ, तो आज मैं कहाँ जाऊँगा, शहर जाऊँगा, सिटी जाऊँगा। वह झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक कपड़े की दुकान देखी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि चूहे उसके पीछे अंदर चला गया। तो क्या हुआ, दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि चूहे भी उसके पीछे अंदर चला गया। क्योंकि चूहा चालाक होता है, आप लोग देखे ही होंगे चूहे को। हम लोग इधर उधर अगर कहीं किसी के घर में एक आध अगर चूहा हो, तो देखेंगे जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो चूहा हम लोगों से पहले ही अंदर घुस जाता है। तो इस तरह से दुकानदार के अंदर चूहा चला गया, और दुकानदार ने चूहे पर नज़र पड़ते ही उसे भाग जाने के लिए कहा, परंतु चूहे ने कहा कि वह टोपी के लिए कपड़े खरीदने आया है। दुकानदार हंसा और कहने लगा, वह चूहों को कुछ नहीं बेचता। तो क्या हुआ, इस बात पर चूहे को गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने क्या एक गाना गाया कि रातों रात मैं आऊँगा और अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो गुस्सा में चूहा बोला कि ठीक है, तुम मुझे कपड़े नहीं दोगे ना, तो मैं क्या करूँगा, रात को मैं आऊँगा और अपने साथ बहुत सारे सारे चूहे को मैं लेकर आऊँगा, और तुम्हारे पास जितने कपड़े हैं ना उसको मैं कुतर दूंगा, मतलब काट दूंगा। तो यह सुनकर दुकानदार काफ़ी डर गया, और उसने चूहे को रेशमी कपड़ा का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा अब क्या किया, दर्जी के दुकान पर टोपी सिलवाने के लिए पहुंचा। दर्जी ने हंसा और कहा, मेरा समय खराब मत करो, मेरे पास तेरे काम के लिए समय नहीं है। चूहे को फिर गुस्सा आया, और फिर चूहे ने वही गाना गाया। अब देखिए, दर्जी को भी चूहा डरा रहा है। क्या कह रहा है कि रातों रात मैं आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए दर्जी को भी डरा दिया। फिर क्या हुआ, चूहे को फिर गुस्सा आया, और चूहे ने वही गाना गाया। मतलब जो गाना कपड़े वाले दुकानदार को गाया था कि रातों रात मैं आऊँगा, इस तरह से तेरा सारा कपड़ा जो है मैं कुतर दूंगा। तो अब जो है दर्जी भी डर गया। तो उसने क्या किया, चूहे के लिए टोपी सिल दी। जब चूहे ने टोपी पहनकर आईना देखा तो उसे टोपी बेहद सादी लगी। उसको लगा कि यह तो बहुत ही सिंपल टोपी है। टोपी पर सुनहरे सितारे लगवाने के लिए वह सितारों की दुकान पर गया। अब दुकानदार ने कहा कि एक चूहे को सितारे से क्या काम, भाग जा। यह सुनकर चूहे ने उसे भी वही बात सुनाई। अब दुकानदार फिर डर गया, वही गाना यहाँ भी गाने लगा। फिर दुकानदार डर गया, उसने न केवल सितारे दिए बल्कि उन्हें टोपी पर टाँक भी दिए, मतलब टोपी में सितारे भी लगा दिए। चूहे ने टोपी लगाकर आईना देखा तो बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि मैं तो किसी राजा से कम नहीं हूँ, तो क्यों न राजा को ही अपनी टोपी दिखाऊं। तो वह क्या किया, राजमहल में पहुंच गया, और राजा ने उसे देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चूहा बोला, पहले यह बताइए कि इस टोपी में मैं कैसा लग रहा हूँ। राजा ने कहा, एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा तुरंत बोला, फिर उसे गद्दी से उतरो, गद्दी से।
तो मतलब राजा को भी चूहा कहने लगा कि जब मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो आप गद्दी पर से उतर जाओ, मैं ही राजा जैसा बनकर गद्दी पर बैठूंगा। तो राजा हंसने लगा, बोला कि मेरा जो यह सिंहासन है वह चूहों के लिए नहीं है। राजा ने चूहे को पकड़ने का आदेश दिया। चूहे ने कहा कि रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो अब देखिए राजा को भी कह रहा है चूहा कि मैं रात को आ जाऊंगा और बहुत सारे चूहे को अपने साथ लाऊंगा और तेरे जो कान है ना उसको ही मैं काटूंगा। राजा ने सोचा कि चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, मतलब बर्बाद कर देगी। वह डर गया और चूहे को सिंहासन पर जब तक चाहे बैठने के लिए कहा। चूहा बहुत खुश हो गया, शान से सिंहासन पर बैठा और आराम करता रहा। और जब काफी रात हो गई तो चूहा उतर गया और अपने घर को चल दिया। और उसने शान से दोस्तों को अपनी चमकीली टोपी दिखाई और जो भी घटना चूहों के साथ घटी थी, और चूहा किस तरह कपड़े वाला दुकानदार के पास गया, फिर दर्जी के पास गया, उसे डराया, और फिर सितारे वाले के पास गया, राजा के पास गया, सारी कहानी जो है अपने दोस्तों को सुनाने लगा, मतलब चूहे को सुनाने लगा। और सारे दो चूहे जो उसके सेना थे सब खुश हो गए। तो यही था बच्चों सारांश। और नीचे देखिए शब्दार्थ भी दिए गए हैं। नटखट का मतलब होता है शरारती, झटपट मतलब जल्दी। तो इस तरह से आप शब्दार्थ भी याद कर सकते हैं। और नीचे देखिए एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर है, आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नाभ्यास। कहानी से दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? उत्तर, दर्जी चूहे की कपड़े कुतरने की बात से डर गया। दूसरा प्रश्न है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? उत्तर है, चूहा टोपी पहनकर सुंदर राजा की तरह दिखना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? उत्तर, चूहे को टोपी एकदम सादी लग रही थी, इसलिए वह उस पर सितारे लगवाना चाहता था। अगला प्रश्न है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना किया? उत्तर, दर्जी को लगा कि चूहे को टोपी से क्या मतलब हो सकता है, उसे यह हंसी वाली बात लगी। पहले क्या हुआ? चूहा राजा के दरबार में गया। उत्तर, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। दूसरा प्रश्न, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। उत्तर है, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। तो इस तरह देखिए बच्चों आप पूरा मिला सकते हैं, जितने भी है 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 का उत्तर नीचे दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और तुम्हारी समझ से, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया होगा? उत्तर, बारिश के मौसम में उसके बिल के आसपास सभी ओर पानी और कीचड़ ही कीचड़ होगा, जिस कारण वह अपने बिल से निकल नहीं पाया होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? उत्तर, हाँ मुझे भी चूहा नटखट लगा। उसने बड़ी ही चतुराई से अपनी टोपी का काम सबसे करवा लिया। अगला प्रश्न है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? उत्तर, मुझे लगता है कि सबने सोचा होगा एक चूहे का टोपी से क्या लेन देन, वह टोपी पहनकर क्या करेगा? अंगूठे की छाप से चूहा। तो यह अपने से बच्चे कर सकते हैं। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? जैसे कि कपड़े खरीदने के लिए तो कहाँ जाना होगा? बाजार जाना होगा। लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए बढ़ई के पास जाना होगा। किताब पर जिल्द चढ़वाने के लिए जिल्द साज के पास जाना होगा। बाल कटाने के लिए नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करने के लिए चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए कुम्हार के पास। माँ की घड़ी ठीक करवाने घड़ी साज के पास। एक अनेक खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। तो इस तरह से बच्चे आप लोग कर सकते हैं। खाली एक का अनेक करना है। जैसे देखिए, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। दूसरा, बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाई। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिनाती रहती है। तो एक से अनेक इस तरह से बना सकते हैं। तुम्हारी बात, तुम बाजाज होते तो चूहों को कपड़ा देते या नहीं?
क्यों? उत्तर: अगर मैं बाजाज होता तो मैं चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि मुझे जो भी कीमत देकर कपड़ा खरीदेगा उसे कपड़ा बेचना ही मेरा काम होगा। अगला प्रश्न है, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? उत्तर: राजा दिन भर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते होंगे, उनकी भलाई के लिए काम करते होंगे। अगला प्रश्न है, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? उत्तर: मैं राजा बनना पसंद करूंगी। राजा बनकर मैं अपनी मर्जी से कोई भी काम कर पाऊंगी, कहीं भी रोक टोक के बिना आ जा सकूंगी। मैं अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखूंगी, उनके दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? उत्तर: बढ़ई। बढ़ई, आरी, रंदा, हथौड़ी, वर्मा, इनसे काम करते हैं। रसोइया: चाकू, बर्तन, गैस, मसाले। डॉक्टर: दवाइयाँ, थर्मामीटर, इंजेक्शन। कुम्हार: मिट्टी, धागा, पहिया, पानी। चित्रकार: रंग, कागज, पेंसिल। किसान: हल, बैल, बीज, खाद। अब देखिए, दर्जी शब्द से र की आवाज़ है जिसे ऊपर दर्जी शब्द में र की आवाज़ है जिसे ऊपर इस तरह से रफ निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। उत्तर: धर्म, आश्चर्य, शर्म, निर्मल, कर्ज, गर्म, सर्दी, गर्भ। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।